प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम मन की एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिस बीमारी के होने पर सुख और चैन नष्ट हो जाता है। बात करेंगे ईर्ष्या की बीमारी के बारे में। अगर आपको ईर्ष्या की, जेलसी की बीमारी हो गई है तो सब कुछ होने के बावजूद आप चैन से, सुकून से नहीं रह पाएंगे। कौन सा ऐसा ग्रह है जो ईर्ष्या पैदा करता है और ईर्ष्या को दूर करने का तरीका क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और साथ ही साथ स्वस्थ रहने के सरल उपाय बताएंगे निरोगी भव में और देंगे एक सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 28 जून 2023, दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम को 4:01 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 28 जून 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य बुध संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। शुक्र और मंगल विद्यमान हैं कर्क राशि में। चंद्रमा केतु तुला राशि में विद्यमान हैं। शनि कुंभ राशि में विद्यमान हैं। बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। और इन्हीं ग्रहों के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। अपने विषय पर आ जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कब किसी व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का जन्म होता है, जेलसी का जन्म होता है। देखिए, कुंडली में चंद्रमा और बुध की स्थिति ईर्ष्या के बारे में बताती है। इसके अलावा चतुर्थ भाव, जो कि आपके हृदय का भाव है, और सप्तम भाव, जो आपके जीवन के सहयोगियों का भाव है, इस भाव से ईर्ष्या का संबंध होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा दूषित हो, चंद्रमा निगेटिव पोजीशन में हो, तो ईर्ष्या का जन्म होता है। और ये याद रखिए कि ईर्ष्या अपने आप को, खुद को नुकसान पहुंचाती है। दूसरे की सफलता को देख करके, दूसरे की चीजों को देख करके मन में बुरा भाव रखना, मन में परेशान होना, ये ईर्ष्या है और ईर्ष्या से खुद को नुकसान पहुंचता है। बुद्ध की गड़बड़ी से ईर्ष्या के साथ खराब विचार का जन्म होता है। ईर्ष्या एक कदम आगे बढ़ जाती है जब बुद्ध भी खराब होता है और इस ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। चंद्रमा चौपट हो, विचार बुरे होंगे। बुद्ध भी उसमें शामिल हो, ईर्ष्या बुरे विचारों तक पहुंचेगी। और शनि अगर शामिल हो गया
तो आपके मन से ईर्ष्या नहीं जाएगी। आप दूसरों की उन्नति को देख करके, दूसरों की सफलता को देख करके मन में परेशान होंगे। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो ईर्ष्या को नष्ट कर देता है, क्योंकि बृहस्पति शुभता का ग्रह है। और अगर ये ग्रह बेहतर हो तो आपके मन में ईर्ष्या लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। इसीलिए बृहस्पति को बेहतर करके ईर्ष्या की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे आपको सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। तमाम तरीके के पारिवारिक विवाद आपके हल होंगे और इस समय प्रयास करने से आपका महत्वपूर्ण काम निश्चित रूप से बन जाएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके नई शुरुआत हो सकती है। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपको रह सकता है। स्वास्थ्य इस समय आपका बिगड़ सकता है। परिवार में बेवजह के विवादों से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को देख करके, उसकी चीजों को देख करके ईर्ष्या करते हैं, मन ही मन में जलन का भाव पैदा करते हैं, तो इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो आपकी कुंडली का चंद्रमा और भी ज्यादा खराब होगा। और अगर ईर्ष्या करेंगे तो मानसिक समस्याएं भी आपको निश्चित रूप से परेशान करेंगी। बुद्ध और भी ज्यादा कमजोर होगा और आप भ्रम के शिकार होकर के गलतियां करेंगे। आपका मन परेशान होगा, आपसे गलतियां होंगी, आपको बेवजह का तनाव परेशान कर सकता है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो आज नहीं तो कल अपयश के भागी होते हैं, बदनामी के शिकार होते हैं और कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं उनको लगी रहती हैं। उसका प्रैक्टिकल कारण ये भी है कि अगर आप दूसरे को देख करके मन में हमेशा दुखी रहेंगे, मन में हमेशा जलन का भाव रखेंगे, तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जिसका मन हमेशा परेशान होगा, दूसरों की सुख से दुखी होगा, वो कभी जीवन में चैन से नहीं रह पाएगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और ये बात
ईर्ष्या से बहुत साफ तौर से समझ में आती है। ईर्ष्या से बचें कैसे, इसको दूर कैसे करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल क्या है। सिंह राशि, छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, मानसिक स्थिति अच्छी होती जाएगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम इस समय बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम के मामले में रुकावट आ सकती है। स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है। वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, मन में दूसरों के सुख को देख करके, दूसरे की तरक्की को देख करके अगर जलन होती है तो क्या उपाय करें जिससे इस ईर्ष्या से बचें, ये ईर्ष्या मन में पैदा ना हो। रोज स्नान करिए और हल्की सुगंध लगाइए। रोज नहा करके हल्की सुगंध लगाने से आपके जो वाइब्रेशन हैं वो बेहतर हो जाते हैं। रोज सुबह और शाम भगवान शिव की उपासना करिए। सुबह भी करिए और शाम को भी करिए। नमः शिवाय, जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते नमः शिवाय पढ़ते रहिए। अपने गले में एक तुलसी की माला जरूर पहन लीजिए और याद रखिए कि तुलसी की माला पहन करके मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। तो अपने गले में एक तुलसी की माला पहन लें और अग्नि तत्व के रत्न जैसे मूंगा है, जैसे माणिक्य है, ये आप धारण मत करिए। और जब आपके मन में ईर्ष्या हो तो शिव 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 ये आप अपने मन में दोहराते जाइए। आपके मन से ईर्ष्या धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। अब अपने मन को इतना मजबूत कैसे करें, अपने मन को इतना पवित्र कैसे बनाएं कि ईर्ष्या की भावना मन में जन्म ही ना ले, मन में पैदा ही ना हो। इसके लिए क्या करें? आरंभ से ही, बचपन से ही या युवावस्था से ही गायत्री मंत्र का जप करने का अभ्यास करिए। अपने आहार पर, अपने भोजन पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उससे आपके मन का निर्माण होता है। और अगर भोजन सात्विक होगा, भोजन पवित्र होगा,
तो आपका मन भी पवित्र होगा। एक सोने का या एक पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है, उस उंगली में बृहस्पतिवार को धारण करें। पीपल के वृक्ष में रोज सुबह के समय में जल डालिए और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने का अभ्यास करिए। दिन के समय में, सुबह के समय में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठिए और ध्यान करने का प्रयास करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, ईर्ष्या को दूर करने में बृहस्पति की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए पीले रंग के वस्त्र पहनने से, पीला पुखराज पहनने से, सोने या पीतल का छल्ला धारण करने से बृहस्पति मजबूत होता है। और अगर बृहस्पति मजबूत होगा तो आपके मन में, आपके जीवन में शुभ विचार और शुभता पैदा होगी और इस शुभता की वजह से आप किसी भी तरह के नकारात्मक विचार से बचे रहेंगे। किसी भी तरह की ईर्ष्या से आप सुरक्षित बने रहेंगे। अंतिम 4 राशियों के दैनिक राशिफल पर बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी और आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर के मामले में आपके सुधार होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में आपके रुकावट हो सकती है। धन आपका फंस सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर बहुत ज्यादा आलस्य रहता हो, बहुत ज्यादा थकान रहती हो, तो सौंफ वाली चाय पीजिए। चाय ऐसी बनाइए कि उसमें थोड़ी सी सौंफ डालिए और भोजन करने के बाद सौंफ जरूर खाइए। ऐसा करने से आपका आलस्य कम होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं 28 जून 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 28 जून बुधवार को प्रातः भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा
अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए 28 जून बुधवार को प्रातःकाल भगवान गणेश की उपासना करके दूर्वा अपने पास रखने से निश्चित रूप से आपका दिन काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।